जय शिव गोरक्ष। रवि प्रकाश। एक ज्ञानवर्धक रोचक कहानी भाग 14। सचिन ने अपने डैडी से कहा कि रवि मेरे पीछे परछाई की तरह पड़ा है। मुझे स्कूल में किसी लड़के से बोलने नहीं देता और न गांव में किसी से बात करने देता। रात में भी हमारे मकान के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आप उसे कहे कि मैं ऐसे गद्दार लड़कों को मुंह नहीं लगाती। आप उसे कहे कि उसने मुझे खून दिया है, उसने मेरा जीवन बचाया है, उसके बदले जो उसे चाहे वो दे दो, लेकिन वो मेरा पीछा छोड़ दे। कप्तान साहब बोले, ठीक है बेटी। रवि पितृभक्त है, मैं उसके पिता को बुलाकर कह दूंगा, वो अपने पिता की बात मान लेगा। और फिर कप्तान साहब ने मास्टर जी को अपने घर बुलवाया। शशि ने मास्टर जी को नमस्ते की और दूध लेने चली गई। जब दूध लेकर शशि आई तो मास्टर जी कप्तान साहब से कह रहे थे कि मेरा बेटा जानबूझकर कोई गलती नहीं करता। श्रीमान जी, रवि की पत्नी उससे रूठी हुई है और पत्नी के सतीत्व की रक्षा करना पति का कर्तव्य है। और वह तब और बढ़ जाता है जब पत्नी नासमझ और अपने जीवन को समझने में अनभिज्ञ हो। शशि अभी काफ़ी नादान है, वह नहीं जानती कि क्या सही है क्या गलत। और जब पत्नी के अंदर अकारण नफरत पैदा हो जाए तो पति का कर्तव्य बढ़ जाता है। अब शशि के बढ़ते कदम रुक गए, वह उनकी बातें सुनने लगे। कप्तान साहब बोले, आप और आपके लड़के ने हमारे बिना ही शशि को कैसे अपने घर की बहू मान लिया। शशि रवि से नफरत करती है, वह उससे बोलना भी नहीं चाहती। और आप आगे बात न बढ़ाए, अपने लड़के को समझा देना, वो मेरी शशि से दूरी बना कर रहे। मास्टर जी बोले, कप्तान साहब, शशि को मेरा बेटा अपनी पत्नी मान चुका है। अब संसार की कोई ताकत शशि को रवि से अलग नहीं कर सकती। ये शब्द सुन शशि की खुशी का ठिकाना न रहा। कप्तान साहब बोले, मास्टर जी, मैं आपसे कह चुका हूँ कि शशि रवि से नफरत करती है, ये आप क्यों नहीं मान रहे। मास्टर जी बोले, कप्तान साहब, मेरा लड़का एक पत्नी व्रतधारी है और जब शशि को सत्य का आभास होगा वह तुरंत ही रवि से जा मिलेगी। नहीं मास्टर साहब, यह आपकी गलतफहमी है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर रवि ने शशि का पीछा किया तो मैं रवि को गोली मार दूंगा। यह सुन कांप उठी शशि और दूध हाथ से छूट गया और रोते हुए जैसे कमरे में आई तो मास्टर जी बोले, कोई बात नहीं बेटी, दूध के गिर जाने से रोते नहीं, चुप हो और अपने कमरे में जाओ। शशि ने सोचा कि शायद मास्टर जी कुछ और भी कहना चाहते हैं। शशि कमरे से बाहर निकल एक खिड़की के पास खड़ी हो बात सुनने लगी। मास्टर जी बोले, कप्तान साहब, मैं अब चलता हुआ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे बेटे का सीना आप जैसे अन्यायियों की गोली का इंतज़ार करेगा। वह मर सकता है, परंतु उसका सत्य से लिया गया फैसला कोई बदलवा नहीं सकता। इतना कह मास्टर जी चले गए। अब कप्तान साहब सोचने लगे कि क्या बाप को बेटे से प्यार नहीं है। बोले, नहीं, यह तो मास्टर जी के जीवन की सच्चाई का त्याग है। इन्हीं विचारों में कप्तान साहब की आंखों में पानी बहने लगा। इधर शशि को अपने पर पछतावा होने लगा। सोचने लगी, मेरे डैडी रवि को मेरे साथ देखना क्यों नहीं चाहते। वह तो रवि को गोली मार सकते हैं। रो उठी शशि और रोती हुई अपनी माँ के पास पहुँची और अपने डैडी और मास्टर जी के बीच की सारी वार्ता अपनी माँ को बताई। अब मोहिनी बोली, बेटी रो मत, तेरे रवि का फैसला अड़िग है, जो वो चाहेगा वही होगा, परंतु रो मत। अब शाम को तू रवि से मिलने जाना और अपनी गलती स्वीकारना। रो मत शशि, रो मत। बाहर खड़े हुए कप्तान साहब माँ बेटी की बातें सुन रहे थे। अंदर आकर बोले, रो मत बेटी, मैं सब जानता हूँ और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, परंतु मेरे अंदर जो दर्द है उसे कौन मिटाए। जा बेटी, रवि बाहर खड़ा है, अंदर बुला ले। जय शिव गोरक्ष।